ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है और साईं राज के सुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष जानकारी लेकर आएंगे कि जिस तरह साईं बाबा ने अपने जीवन पर आधारित कथाओं का श्रवण और प्रचार प्रसार के लिए मुझे चुना, इसी तरह साईं बाबा ने अपने कार्यकाल में साईंनाथ ने अपने एक विशेष भक्त जिनका नाम दासगनु था, उनके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा मैं कि उनको साईं बाबा ने विशेष तौर पे उनके असंख्य भक्तों में दासगनु जी को ही अपना प्रचारक और प्रसारक बनाया। अब कैसे बने वो साईं बाबा के भक्त, इस बारे में आपको आज की वीडियो में जानकारी दूंगा, पर वीडियो को अंत तक देखें आप और साईं राज के सुर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोग बहुत दूर दराज की धरती पर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आप सभी का एक नमस्कार कमेंट के माध्यम से ओम साई राम कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो देखते समय साईं जी का स्मरण करिए, साईंनाथ के सानिध्य में नमस्कार कीजिए। साईंनाथ बड़े दयालु हैं। आप सभी उनके वीडियो को देखते हैं, उनके जीवन से संबंधित जो जानकारियाँ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उन सभी जानकारियों को आप सभी से साझा करता हूँ और बाबा के जीवन को खंगालना और उस बाबा के जीवन को पूरी तरह तलाशना ये उतना सरल नहीं है। किंतु फिर भी मैं हमेशा पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि बाबा के जीवन में जो सत्य घटनाएं थी, बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित जानकारियाँ मैं आप सभी से साझा करूँगा। इसमें कुछ भी बनाया हुआ मेरी तरफ से नहीं होगा या अपनी तरफ से कोई कथा या स्टोरी मैंने उसके अंदर क्रिएट नहीं की है। जो साईं बाबा के जीवन का सत्य है वही आप सभी से साझा करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा के पहले और आखिरी बाबा के सानिध्य में रहकर, बाबा की शरणों में बाबा का साक्षात दर्शन लेकर बाबा के प्रचारक प्रसारक दासगनु जी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि दासगनु एक गवर्नमेंट ऑफिस में होम गार्ड की नौकरी करते थे। ये महाराष्ट्र में स्थित ज़िला अहमदनगर की बात है, जिस सिटी में वो कार्यरत थे। दासगनु जी इतने स्वाभिमानी और इतने सरल स्वभाव के मनुष्य थे कि उन्हें तनख्वाह कम हो, पगार कम हो, पैसा कम मिले, पर अपना स्वाभिमान और अपनी मान मर्यादा पे किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, मान मर्यादा पे कोई आँच ना आए, इस बात की विशेष उन्हें चिंता रहती थी। और यही कारण था कि वो किसी भी भ्रष्टाचार से अपने आप को बहुत दूर रखते थे। हालांकि वो पुलिस खाते में थे, होमगार्ड की पोस्ट पे तैनात थे। एक बार रात में दासगनु जी की ड्यूटी लगी हुई थी जिस इलाके में, उसी इलाके में चोरों ने एक बहुत बड़ी चोरी की। अब दासगनु जी उस इलाके में ड्यूटी पर थे। जब सुबह इस बात का पता लगा तो उनके सीनियर ने उन्हें बुलाया और उनके ऊपर ही आरोप मढ़ दिया। वो नहीं मान रहे थे कि आप ड्यूटी पर थे, आपके होते हुए इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। इसका मतलब चोरों के साथ आप भी कहीं ना कहीं इस घटना में शामिल हैं। दासगनु बड़े परेशान हो गए। बचपन से लेकर अभी तक जब से होश संभाला तब से आज तक अपने दामन पर, अपने आचरण पर, अपने चरित्र पर किसी तरह का कोई दाग आज तक लगने नहीं दिया। तो आज इतना बड़ा दाग मेरे चरित्र पे लग रहा है। इतना मेहनत और ईमानदारी से मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। इस चिंता में वो रात दिन परेशान थे और हर दिन वही चीज़ थी। सीनियर कहते थे कि चोरों को पकड़ो और चोरों को पकड़ के मेरे सामने
पेश करो। अगर आप इस घटना में और चोरों के साथ इंक्लूड नहीं है, उनके साथ संबंधित नहीं है, तो उनको लेकर मेरे सामने पेश हो। दासगनु जी बड़े चिंता में आ गए और चिंतित होकर श्री हरि विट्ठल भगवान, मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र के लातूर ज़िला और सोलापुर ज़िला के बीच में पंढरपुर मंदिर है श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान, यानी कि साक्षात श्री हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण कह सकते हैं, उन्हीं का स्वरूप है श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान। पंढरपुर में अक्सर दासगनु जी दर्शन करने के लिए पंढरीनाथ के जाते थे और वो अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना भगवान पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी भगवान को मानते थे। तो उन्होंने वहाँ से प्रार्थना करी, हे विठोबा, हे विट्ठल भगवान, मुझसे क्या अपराध हो गया? मैंने तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की, लेकिन चोरों ने मेरे इलाके में जहाँ ड्यूटी थी वहाँ चोरी की और मेरा नाम खराब हो गया। अब मेरे अधिकारी जो हैं वो मेरे ऊपर ही संशय कर रहे हैं। अब मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूं? इस तरह 2-4 दिन निकल गए। हर दिन उनका अधिकारी जो सीनियर है वो बड़े बाबू उनको बुलाते थे और फिर पूछते थे, चोरों को पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा तो तुम कर क्या रहे हो? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? इस तरह के प्रश्न उनके सामने हर रोज़ आते रहे। एक दिन बहुत ही लाचार और विवश होकर उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पंढरपुर जाता हूँ और विट्ठल रुक्मिणी भगवान के दर्शन करूँगा, हो सकता है मुझे वो ही संकट से बाहर निकालेंगे। ऐसा होते ही उन्होंने क्या किया, मैं माइक चेक कर रहा था चालू है कि नहीं, क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, वो पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। अब जब वो पंढरपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें एक साईं भक्त मिला और उस साईं भक्त ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? दासगनु जी बोले, मैं पंढरपुर जा रहा हूँ यार, ऐसी ऐसी बात है। सब अपनी व्यथा और कथा उसने अपने उस मित्र को बताई। तो वो कहने लगे कि आप यहाँ जाने से बेहतर है कि शिरडी चले जाएं। शिरडी में साईनाथ हैं और वो गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं। साईनाथ की कृपा आप पर अवश्य होगी। आप साईनाथ के दर्शन को चले जाएं शिरडी। और ऐसा उनके मित्र ने उनको जो है मार्गदर्शन किया और ऐसा मार्गदर्शन पाके उनके भी दिल में ख्याल आया कि मेरा दोस्त कह रहा है तो चलो शिरडी चले जाते हैं। इस तरह पता निकालते निकालते वो शिरडी पहुँचे और शिरडी पहुँच के उन्होंने शिरडी वासियों से पूछा, साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? साईं बाबा के दर्शन को गए और बड़े भाव विभोर होकर उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा अंतर्यामी थे, वो पहले से ही जानते थे कि मेरा एक दास, मेरा एक भक्त मुझसे जुड़ने के लिए आ रहा है। अब वो समय आ गया है जो पहले से ही लिखित विदित है कि मेरा एक प्रचारक प्रसारक मेरे दर्शन करने के लिए आएगा और मेरे नाम का प्रचार प्रसार अपने जीवन काल में करता ही रहेगा और मेरा प्रमुख प्रचारक प्रसारक वो बनेगा। साईं बाबा इस घड़ी का व्याकुलता से इंतजार कर रहे थे। दासगनु जी जैसी द्वारका माई में पहुँचे, साईं बाबा को देखा, हताश रह गए। एक सिंपल से चोले में, पुराने वस्त्रों में, पर उनका जो चेहरे का नूर था, चेहरे की कांति थी अप्रतिम, अलौकिक, देखकर बस देखते ही रह गए। साईनाथ के चेहरे पे उनकी नज़रें गड़ी हुई थी। हाथ जोड़ के विनती करने लगे। साईं बाबा धीरे से मुस्कुराए और बोले, आओ गनु। साईं बाबा कभी दासगनु नहीं बोलते थे, उनका पूरा नाम नहीं लेते थे, प्यार से उन्हें गनु बोलते थे। तो बड़े प्यार से बोले, आओ गनु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या हुआ? समस्या हो गई, ड्यूटी में, नौकरी में अड़चन आ गई, आपके ऊपर लाछन लग गया। साईं बाबा ने इशारों इशारों में, और भी शिरडी वासी द्वारका माई में बैठे हुए थे जो आश्चर्यचकित थी सुन के कि बाबा को कैसे नाम पता, ये तो अहमदनगर से आए हैं। बाबा के सामने बैठे, चरणों में मत्था टेका, उनके दर्शन लिए। बाबा ने कहा, जाओ, चिंता मत करो,
तुम मेरे चौखट पे आए हो, इस द्वारका माई में आए हो। द्वारका माई में जो भी पाँव रखता है, ये द्वारका माई उसे अपने आंचल में छुपा लेती है और उसके सारे संकट, सारे दोष सब दूर कर देती है। बस एक ही बात का ध्यान रखना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो इस द्वारका माई पर और सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। दर्शन वगैरह लिए, एक रात शिरडी में वास किया और अगले दिन वो फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़े। जब वहाँ गए तो पता लगा कि उनके पहुँचने से पहले ही चोरों को पता लग गया था कि मुझे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो उन चोरों ने क्या किया, खुद ही सरेंडर कर दिया थाने में आके, और बड़े अधिकारी के सामने बोलने लगे कि बड़े अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम्हारे इस चोरी घटनाक्रम में दासगनू भी शामिल थे? बोले नहीं साहब, हम तो उनको जानते ही नहीं वो कौन है। हाँ, लेकिन एक पुलिस वाला होमगार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे ज़रूर था। हमने नज़र बचा के अपनी चोरी की और निकल आए। उनकी नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ी। हम नहीं जानते आपके किसी भी दासगनू नाम के कर्मचारी को। इस तरह दासगनू पे लगे हुए जो दाग थे, जो आरोप लगे हुए थे, उनसे वो पूरी तरह बरी हो गए और उन्होंने साईनाथ का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, कोटि कोटि बार प्रणाम किया साईनाथ को वहीं से। और अब उनके चित्त में साईं बाबा कुछ इस तरह समाए कि रात दिन दासगनू जी को सिर्फ साईं साईं, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, रात दिन। और एक ललक लगी हुई थी कि अब मैं फिर शीघ्र अतिशीघ्र साईं बाबा के पास जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, ये एक ललक लगी हुई है। ललायित हो रहे हैं वो साईनाथ के पुनः दर्शन करने के लिए और उनकी शरण में।